बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हमने मोल और मास इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। यानी अगर हमारे पास मोल है तो हम उसको मास में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और अगर मास है तो उसको मोल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिला हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ग्राम, यानी वो ग्राम में होना चाहिए मास, ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब आपकी बुक में ही सबसे पहली एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। मैं आपको ये सॉल्व करके समझाती हूँ। वो कह रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं और सोडियम का आपको मास दिया हुआ है 25.5 ग्राम। सबसे पहले जब भी हम कोई न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले डेटा लिखते होते हैं। डेटा के अंदर हम ये लिखते हैं कि हमें सवाल में बताया क्या क्या गया है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो सबसे पहले डेटा में वो चीज़ें लिख लेते हैं जो हमें सवाल में दी गई हैं। सवाल में हमें दिया गया है सोडियम का मास, तो हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल इज इक्वल टू 25.5 ग्राम। और ये बात याद रखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको मोलर मास नहीं बताया गया होगा, क्योंकि मोलर मास एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद कैलकुलेट करना होता है। तो सोडियम मेटल का मोलर मास हम लिख लेते हैं। मोलर मास मतलब उसके मास को ग्राम में लिखते हैं। तो सोडियम का मास होता है एटॉमिक मास 23, तो मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं तो उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब आगे हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है हमारे पास वो लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। गिवन मास कितना है हमारे पास सोडियम का 25.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास है 23। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 1.11। तो सोडियम के कितने मोल्स हैं? 1.11 मोल्स। यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम दी हुई है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। जो चैप्टर के लास्ट में आपके प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, वो जब चैप्टर ख़त्म होगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हम तभी करेंगे। यहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देती हूँ। अब ये मैंने खुद लिखी हैं। तो यहाँ पे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 360 ग्राम। मास दिया हुआ है सवाल में 360 ग्राम और H2O वाटर के मोल्स हमने फाइंड करने हैं। डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। गिवन मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 360 ग्राम और मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको। किसी भी मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट इस तरह से करते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम हैं उन सब के मासेस को जमा कर दो। हाइड्रोजन का मास होता है 1, लेकिन H2O में हाइड्रोजन 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन एक ही है, जगह खाली है, इसलिए आगे लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16। अब इनको जमा कर दें, 16 और 2 होते हैं 18, तो वाटर का मास होता है 18। मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ H2O ओवर मोलर मास ऑफ H2O। गिवन मास है 360 और मोलर मास होता है 18, इसका आंसर आता है 20। तो वाटर के H2O के कितने मोल्स हैं? 20। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 16 ग्राम। O2 ऑक्सीजन गैस है, इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। डेटा, गिवन मास ऑफ O2 कितना दिया हुआ है सवाल में? 16 ग्राम और मोलर मास कितना होता है O2 का, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑक्सीजन का मास होता है एटॉमिक मास 16 और क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है O2, तो 2 की वजह से इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ गया 32। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास होता है 32। मोलर मास इज इक्वल टू 32 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखेंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास है 16 ओवर मोलर मास है 32, इसका आंसर आता है 0.5 मोल्स। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम। डेटा बना लेते हैं। गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास H2 का कितना होता है? H2 गैस है, हाइड्रोजन का होता है 1 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर आ गया 2। तो H2 का मॉलिक्यूलर मास है 2।
नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन मार्क, सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर दें। गिवन मास है 10 ओवर मोलर मास है 2, तो आंसर आ गया 5 मोल्स। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इन 90 ग्राम। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं। डेटा बना लेते हैं। गिवन मास कितना है 90 ग्राम और मोलर मास कितना होता है HNO3 का, ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और आंसर आ गया 48। जो ऊपर H और N है उसको भी 1 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को जमा कर लेंगे तो आंसर आ गया 63। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास होता है 63। तो लिख देते हैं यहाँ पे मोलर मास ऑफ HNO3 इज 63 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास है 90 ओवर मोलर मास है 63, इसका आंसर आता है 0.7। तो 0.7 मोल्स है हमारे पास नाइट्रिक एसिड के। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 104 ग्राम। इसका भी डाटा बना लेते हैं। गिवन मास ऑफ HCl 104 ग्राम, मोलर मास ऑफ HCl ये भी साइड पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1 और Cl का होता है 35.5। दोनों को जमा कर लें, आंसर आ गया 36.5। लिख देते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। गिवन मास है 104 ओवर मोलर मास है 36.5। इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 3.9। तो HCl के कितने मोल्स हैं 3.9। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 0.5 kg। अब इस सवाल में देखें, हमेशा हमारे पास मास इन ग्राम होता है, जो भी मास होता है ग्राम में, लेकिन इस बार केजी में मास लिखा हुआ है, तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 0.5 kg। इसको कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करते होते हैं? जब भी हमारे पास कोई चीज़ केजी में है तो उसको ग्राम में लाने के लिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हमें कोई चीज़ मिलीग्राम में मिली हो और उसको ग्राम में लाना हो तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। ये याद रखिएगा, ये वाली इक्वेशन जो मैंने लिखी है। बीच में है ग्राम, साइड पे है मिलीग्राम और एक तरफ है किलोग्राम, और दोनों के एरोज ग्राम की तरफ आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आंसर आ गया 500। तो मास इन ग्राम ऑफ H2O है 500 ग्राम। मोलर मास H2O का होता है 18 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं हमें। फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास है 500 ग्राम और मोलर मास है 18। आंसर आ गया 27.7। तो वाटर के कितने मोल्स हैं 0.5 kg के अंदर? 27.7 मोल्स। अब आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम मेटल इन 2.3 kg। अब इसमें देखें kg है ग्राम की बजाय, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। डाटा बना लेते हैं। गिवन मास ऑफ सोडियम मेटल इज 2.3 kg। kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 2300 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करें। गिवन मास है 2300 ओवर मोलर मास है 23, इसका आंसर आ जाएगा 100। तो सोडियम के मोल्स हैं हमारे पास 100 मोल्स। आगे है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 3600 मिलीग्राम। अब मिलीग्राम मिला हुआ है, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना है। डाटा बना लेते हैं। गिवन मास ऑफ H2O इज 3600 मिलीग्राम। अब ग्राम में कैसे लाएंगे हम मिलीग्राम को? तो 1000 से डिवाइड करेंगे। इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.6 ग्राम।
अब फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। गिवन मास ऑफ H2O है 3.6 ओवर मोलर मास है 18, इनका आंसर आ जाएगा 0.2 मोल्स। अब बुक में देखें आगे एग्जाम्पल जो उन्होंने दी हुई है वो है कैलकुलेट द मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2O। पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करने थे और मास क्वेश्चन में मिला हुआ था। अब इस बार क्वेश्चन में मोल्स मिले हुए हैं और मास हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, डेटा बना लेते हैं। गिवन मोल्स ऑफ वाटर 3.25 मोल्स, मोलर मास होता है वाटर का 18 ग्राम, मास ऑफ वाटर हमने कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, अब इसमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है हम उसको शुरू में लेके आते हैं। फॉर्मूले को देखिए उल्टा कैसे करते होते हैं। हमने जिस चीज़ को फाइंड करना है वो वहीं पड़ी रहे, उसके आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उसको इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब यहाँ हम चाहते हैं कि गिवन मास अपनी जगह पे ही रहे। इसके नीचे डिवाइड में है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, इस मोलर मास को इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे मोलर मास डिवाइड हो रहा है तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास। इसको सीधा करके लिख देते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू, वाटर के कितने मोल्स हैं 3.25 इंटू वाटर का मोलर मास होता है 18, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58.5 ग्राम। तो ये है वाटर का मास जिसके अंदर वाटर के 3.25 मोल्स मौजूद हैं। और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 इन 4 मोल्स। 4 मोल्स है और उसके अंदर मास देखना है कितना है। डेटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 4, मोलर मास CO2 का ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, वो होता है 44 ग्राम। मास ऑफ CO2 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सॉल्यूशन, इसमें भी वो लिखेंगे फॉर्मूला जो हमने बनाया है पहले मास को कैलकुलेट करने के लिए। मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स है 4, मोलर मास है 44, इसका आंसर आ जाता है 176। तो मास ऑफ CO2 है 176 ग्राम। आगे है कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल्स ऑफ CaCO3। डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 2.5, मोलर मास CaCO3 का कितना होता है वो भी हम ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 48। अब जब इन सब को आपस में ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 100। मास ऑफ CaCO3 क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आगे फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन में। मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हैं 2.5, मोलर मास होता है 100 और इसका आंसर आ जाएगा 250। तो CaCO3 का मास आ गया 250 ग्राम। आगे है कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ CO। CO कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स है और इसका मास कैलकुलेट करना है। डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2, मोलर मास ऑफ CO का कितना होता है इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं 28। CO का मास होता है मोलर मास 28। अब फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 2 इंटू मोलर मास है 28, आंसर आ गया 56। तो CO का मास है 56। आगे है क्वेश्चन कैलकुलेट द मास इन किलोग्राम ऑफ 2 मोल्स ऑफ H2O। H2O के 2 मोल्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि आप इसका मास इन kg फाइंड करें। इसमें अब हमें सिर्फ ग्राम में मास नहीं कैलकुलेट करना बल्कि किलोग्राम में करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जो आखिर में मास होगा हमारे पास वो ग्राम में होगा ना, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। तो डाटा बना लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 2 और मोलर मास होता है H2O का 18 ग्राम। मास ऑफ H2O क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, इसमें लिख लेते हैं फॉर्मूला।
इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स है 2, मोलर मास है 18, आंसर आ गया 36 ग्राम। अब इसको ग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं किलोग्राम में। ये वाले क्वेश्चन देखें, पहले हमने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया था, तो एरो केजी से ग्राम की तरफ है और ऊपर लिखा हुआ है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, यानी एरो चेंज हो जाएगा, अब ग्राम से किलोग्राम की तरफ जाएगा। जब एरो चेंज हो गया तो ऊपर 1000 के साथ जो मल्टीप्लाई का साइन है वो भी चेंज हो गया, वो डिवाइड का बन गया। तो जब भी ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं। अब इस 36 को 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.036 kg। तो 2 मोल अगर हमारे पास H2O के हैं तो उसका किलोग्राम में मास होगा 0.036 kg। अब इन सारे न्यूमेरिकल्स को आप खुद भी ज़बानी सॉल्व करें अपनी प्रैक्टिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम।